रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमित भारती का एक लौता बेटा था। भारती को मेकअप का बहुत शौक था। वो रोज सुबह उठ के सबसे पहले मेकअप ही किया करती। अमित आज कई सालों के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई से वापस अपने घर आता है और जोर जोर से बोलता है, माँ कहाँ हैं आप? देखो मैं वापस आ गया। हाँ बेटा, बस अभी आई। और बताओ माँ, कैसी हो आप? बस ठीक हूँ बेटा, तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू कब वापस आएगा और मैं कब अपने लिए एक सुंदर सी बहू लाऊंगी। अरे माँ, उसकी चिंता मत करो आप। आपकी ये इच्छा अभी पूरी कर दूंगा। रुको 1 मिनट। ये क्या कह गया? और गया कहाँ है ये? बहू को लाने की बात की थी, कोई सामान लाने की नहीं जो 1 मिनट में ले आएगा। भारती अमित की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तभी अमित एक निशा नाम की सुंदर सी लड़की को दुल्हन के जोड़ी में घर ले आता है। ये देखकर भारती का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और वो गुस्से से बोलती है, हे भगवान, तूने ये क्या किया? मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। इसलिए तुझे बाहर पढ़ने भेजा था क्या? अरे अब तो शादी हो गई है, मान जाओ। अपने पति अजय की बात सुनकर भारती निशा का अच्छे से स्वागत करती है। निशा एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। भारती को निशा जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि निशा एक सिंपल सी लड़की थी जिसे मेकअप करना जरा भी नहीं पसंद था। तो वहीं भारती चलता फिरता ब्यूटी पार्लर थी, जो मेकअप के बिना 1 घंटा भी नहीं बिता सकती थी। ऐसे ही एक दिन निशा भारती के पास जाकर बोलती है, माँ जी, खाना तैयार है, चलिए खा लीजिए। ठीक है, क्या बनाया है खाने में? अपनी तरह सड़ा सा खिचड़ी दलिया तो नहीं बना दिया? नहीं माँ जी, मैंने तो मजेदार शाही पनीर, चावल, रायता और काफी कुछ बनाया है। जितना तूने मन से खाना बनाया है ना, उतने ही मन से खुद को सजा भी लिया कर। क्या ये सफेद सी शक्ल लेकर घूमती रहती है? थोड़ा मेकअप कर लिया कर। नहीं नहीं माँ जी, मुझसे नहीं होती ये लिपापोती ना, मुझे ये सब पसंद है। इतना कहकर निशा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। भारती अपने मेकअप के शौक के चलते रात को भी मेकअप करके सोया करती। ऐसे ही एक रात अचानक निशा अपनी सास के कमरे में जाती है और वो देखती है कि उसकी सास ने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है, जिसमें वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तभी निशा बोलती है, माँ जी, आप इतना मेकअप क्यों करती हैं? आपको ये सब अच्छा लगता है क्या? मेरी मानो तो ये सब मत किया करो। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मुझे आज तक मेरे पति और मेरे बेटे ने नहीं रोका, तो तूने कैसे बोला? माँ जी, आप गलत समझ रही हैं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस आपके भले के लिए बोल रही थी। मुझे पता है तू ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि तू मुझसे जलती है। तुझे मेकअप करना नहीं आता और मैं तुझसे ज्यादा सुंदर दिखती हूँ, इसलिए। अरे मैं आपको क्या समझा रही हूँ और आप क्या समझ रही हैं? जैसे ओवर खाना खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वैसे ओवर मेकअप करना भी हमारे स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, पर भारती का मेकअप करना कम ही नहीं होता। और जब से निशा आई थी, तब से तो भारती अपना सारा वक्त शीशे के सामने खुद को सजाने में ही निकाल दिया करती और बेचारी निशा सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। भारती का पूरा परिवार उसकी इस मेकअप की बुरी आदत से परेशान हो चुका था। ऐसे ही एक दिन भारती अपनी बहू निशा के मुंह दिखाई की रस्म करवाने की सोचती है और वो आवाज देकर निशा को अपने कमरे में बुलाती है। कल घर पर मेरी सहेलियां आने वाली है। कल मैंने तेरी मुंह दिखाई का फंक्शन रखा है। कुछ ढंग की साड़ी पहन लियो और थोड़ा मेकअप भी कर लियो। मेरी बेइज्जती मत करवाइयो। ठीक है माँ जी। अगले दिन सुबह से ही निशा फंक्शन की तैयारी में लगी हुई थी। तैयारी करने के बाद वो खुद तैयार होने अपने रूम में जाती है। तभी भारती निशा को आवाज देती है, अरे बहू, कहाँ हो तुम? जी माँ जी, अभी आई। कहाँ थी तू और हो गई सारी तैयारी? मेरी सहेलियाँ आती ही होंगी। जी माँ जी, सारी तैयारियाँ हो गई हैं, बस मैं रेडी होने के लिए ही जा रही हूँ रूम में। ठीक है। निशा तैयार होने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद भारती की सहेलियाँ उसके घर आती है।
भारती ढेर सारा हैवी मेकअप करके अपनी सहेलियों के सामने आती है। तभी भारती की सहेलियों में से उसकी एक सहेली राधा हंसते हुए कहती है, ये क्या हुलिया बना रखा है, बिल्कुल जोकर लग रही है। अरे भाई, हम तुझे देखने नहीं तेरी बहू को देखने आए हैं। सुना है तेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी करी है। चलो अच्छा है, वरना अगर तू बहू ढूंढने जाती तो बहू का तो पता नहीं, पार्लर की दुकान जरूर ले आती। राधा, तू मेरी सहेली होकर मेरा मजाक उड़ा रही है। अच्छा ठीक है बहन, कोई बात नहीं। अब तो तू अपनी बहू को बुला दे, हम भी तो देखे तेरे बेटे की पसंद। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। निशा बहू, बाहर आ जाओ। अपनी सास की आवाज सुनकर निशा सबके सामने आती है। हल्का सा मेकअप किए निशा बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसे देखकर राधा कहती है, भारती, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है और जितनी सुंदर तेरी बहू है उतनी सादगी भी है इसमें। हल्के से मेकअप में कितनी सुंदर लग रही है। हाँ हाँ ठीक है, तू भी सीख ले कुछ अपनी बहू से। अब उम्र के हिसाब से मेकअप किया कर। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। ऐसे ही एक एक करके भारती की सभी सहेलियां निशा की सादगी की खूब तारीफ करती हैं। तो वहीं भारती का ओवरलोडेड मेकअप देखकर सब उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। अपना मजाक उड़वाने के बाद भी भारती को रत्ती भर भी समझ नहीं आती और वो अपना मेकअप करना यूं ही जारी रखती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और कुछ समय में ज्यादा मेकअप करने की वजह से भारती के फेस पर रेड निशान होने लगते हैं जो मेकअप से भी कवर नहीं हो पाते। भारती बहुत परेशान हो जाती है। तभी निशा उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप परेशान क्यों हैं? पता नहीं, मेरे फेस पर पूरे रेड निशान हो रहे हैं। अरे माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपको एक नेचुरल उपाय बताती हूँ। रुकिए, अभी आई मैं। इतना कहकर निशा रसोई में जाती है और कुछ देर में एक कटोरी में कुछ चीजों का मिश्रण बनाकर लाती है और भारती को देते हुए बोलती है, ये लीजिए माँ जी, हल्दी और बेसन का पेस्ट, इसे अपने चेहरे पर लगाइए, आपको काफी हद तक आराम आएगा। बहू, मैंने तो तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, तुझे अपनी बहू भी नहीं माना, तब भी तू मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मेरा ख्याल रख रही है। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बात नहीं मानी उसके लिए। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। देखा आपने कैसे ज्यादा मेकअप करने से भारती को परेशानी हुई। साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो फायदे की जगह नुकसान करती है। इसीलिए हमेशा हर चीज को जरूरत के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए, फिर वो चाहे मेकअप हो या खान पान, हर चीज लिमिट में ही अच्छी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।